किसी एपी में एक दूर खड़ी टर्म की पोजीशन बता पाओगे? चलो ट्राई करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो 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 क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई साहब। ये क्वेश्चन इस तरीके का ही है, मतलब हमें एक एपी दी जा रही है, उसमें कहीं दूर एक टर्म है, उस टर्म की एग्जैक्ट पोजीशन बताना है। क्या बताना है? पोजीशन बताना है। तो जरा पढ़ो क्वेश्चन को भाई साहब। क्या बोला गया है? क्वेश्चन फोर्थ मतलब क्वेश्चन चौथा क्या बोल रहा है? विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18 डॉट इज 78। मतलब क्या? इस एपी में एक 78 टर्म आ रही है, इस एपी में 78 एक टर्म आ रही है। इस 78 वाली टर्म की पोजीशन क्या होगी वो बताना है। क्या बताना है? 78 की पोजीशन, 78 किस नंबर पे आ रही होगी वो बताना है। तो देखो भाई साहब पहले तो यार एपी को देखो, जो कुछ गिवन है वो लिख लो। ठीक है। अगर मैं देखूँ मेरी पहली टर्म क्या भाई साहब? 3 है। मतलब मैं बोल सकता हूँ एक की वैल्यू 3 है, इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। ए क्या मतलब? पहली टर्म दी गई है। ठीक है, अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो क्या करो? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में से आगे वाले से पीछे वाले को माइनस कर दो। तो मान लो 13 में से 8 माइनस कर दो, या फिर 8 में से 3 माइनस करो। सो 8 - 3 कितना हो जाएगा? 8 - 3 करोगे मिलेगा 5। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है यार? 5 का है। कितना है? 5 का। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब काम पे आते हैं, काम करते हैं। मतलब अपना काम करने आए ना हम लोग, पढ़ने आए। तो देखो 78 किस पोजीशन पे होगी? 78 किस पोजीशन पे होगी? जहाँ पे वो होगी उस वो टर्म कौन सी होगी? कौन से नंबर की टर्म होगी? पहली होगी, 5 भी होगी, 10 भी होगी, 20 भी होगी, वो बताना है। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ नहीं पता होती उसे हम मान लेते हैं। मान लो 78 किसी nth पोजीशन पे है। 78 कहाँ पे? किसी nth पोजीशन पे। तो मान लो भाई साहब एज्यूम करो, let the nth term of an AP is 78। मतलब मैंने क्या बोला? जो 78 है वो कहाँ पे है? nth टर्म पे है। कहाँ पे? nth टर्म पे है। अगर 78 nth टर्म पे है तो मैं बोल सकता हूँ दैट nth टर्म मतलब क्या? an बराबर 78। मतलब जो वो टर्म है, किसी भी टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? an से डिनोट करते हैं। देखो तो मैं बोल सकता हूँ जो nth टर्म है वो कितनी है? 78 है। जो nth टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है? 78। nth टर्म पे ये 78 खड़ा हुआ है, nth पोजीशन पे ये 78 खड़ा हुआ है। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि nth टर्म की वैल्यू 78 है, nth टर्म की वैल्यू 78 है। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। अब ये an कैसे मिलता है? an कैसे मिलता है भाई साहब? a + n - 1 × d करके। हाँ जी, और उसकी वैल्यू कितनी दी है? 78 दी है। an कैसे मिलता है? a + n - 1 × d से। तो मैंने an को क्या लिख दिया? ये सब होल ऐसे ओपन करके लिख दिया। बिल्कुल सही बात। उसकी वैल्यू क्या है? 78 बराबर में 78 था वो लिख दिया। क्या यहाँ तक क्लियर? ठीक है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, फटाफट रखो, खेल खत्म हो जाएगा। a की वैल्यू 3 है, रख दिया। n की वैल्यू नहीं पता तो n - 1 रहने दो। d की वैल्यू तो पता है ना, कितना है? 5, तो लिख दो भाई सब, यहाँ पे रख दो 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 78 बराबर में चल रहा है, चलने दो। जो 3 मल्टीप्लाई का है इक्वल टू किससे हटाएगा? तो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा यार? माइनस का हो जाएगा। ठीक है। सो n - 1 × 5 बराबर 78 - 3। अब इसको सॉल्व करो। 5 × n हो जाएगा 5n - 5 × -1 कितना हो जाएगा? -5 बराबर 78 में से 3 जाएगा, बचेगा 75। अब जो 5 है प्लस का है माइनस का है, इक्वल टू किससे जाएगा? तो प्लस का हो जाएगा। 78 + 5 कितना हो जाएगा? 80। मतलब 5n बराबर कितना हो गया? 80। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो n बराबर 80/5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का था 5 डिवाइड हो जाएगा। n 5 1 5, 5 1 कितना होता है? 5। 8 में से 5 गया, बचा 3 जाएगा, 0 के साथ बनाएगा 30। सो 5 6 कितना होता है? 30 होता है। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। कितनी आ गई? 16 आ गई। तो देखो n क्या होता है? उस टर्म की पोजीशन कौन बताता है? n मतलब क्या? n मतलब क्या? टर्म की पोजीशन। खांसी बहुत चल रही है यार, मेरी तबीयत सच में बहुत ख़राब है, फिर भी तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। सोचो कितना सोचता हूँ मैं तुम्हारे बारे में। ध्यान से देखो n क्या होता है? उस टर्म की पोजीशन। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो 78 है वो किस टर्म पे, वो किस पोजीशन पे होगा? 16वें नंबर की पोजीशन पे होगा, 16th टर्म पे होगा। कहाँ पे होगा? 16th टर्म पे होगा। तो हम बोल सकते हैं दैट 78
इज 16th टर्म। अरे हाँ ना भूल यार, 78 कहाँ पे होगा, 16th टर्म पे होगा। क्या बात क्लियर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, यही करना था, शायद क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आ गया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।